हेलो एवरीवन, एग्री क्विज़र में फिर से स्वागत है। पहला तो आपसे यही गुजारिश है कि 1.5x पे करके इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ये रैपिड फायर होने वाला है। 250 MCQs होंगे वीट से रिलेटेड। इसमें वीट का डिजीज और इंसेक्ट भी इंक्लूडेड होगा। इसमें क्रॉपिंग पैटर्न भी होगा, क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जो जनरल चीज़ें होती हैं। इसमें सीड रेट क्या है, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, जितना भी होता है वीट से जितना भी हो सकता है वो 250 MCQs में कवर करना किया गया है। तो आपका फुल रिवीजन होने वाला है इससे, और आपको यह मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको 250 MCQs आप कर लेते हैं वीट से, तो आई थिंक कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। तो आपने वीट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबके सामने पहला क्वेश्चन ये है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ किनारे दिखता रहेगा। तो ये टोटल लगभग 250 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो, तो उसको इग्नोर करिएगा। जो अच्छे क्वेश्चन है उसको मजे करिए। ठीक, ये सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि सभी में वीट काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो इसका आंसर आई थिंक आप लोगों को पता हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर है वीट का बोटेनिकल नेम, ऑप्शन नंबर बी, ट्रेटिकम स्पीसीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फैमिली, फैमिली बताइए। फेविएसी, पोएसी, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, क्या होगा? सभी को पता होगा, पोएसी है इसकी फैमिली। इसको ग्रेमिनीज के नाम से भी जानते हैं कहीं कहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द क्रोमोसोम नंबर ऑफ कॉमन व्हीट? ट्रेटिकम एस्टिवम का क्रोमोसोम नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 2n=42। व्हीट को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको किंग ऑफ सीरियल्स के नाम से जानते हैं। व्हीट का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? तो साउथ वेस्ट एशिया में हुआ है। ऐसे ऐसे इंडिया होता ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे कुछ इंडिया है ना। यहाँ से आप जब ये ऐसे जाएगा तो पाकिस्तान हो जाएगा, है ना। ईरान, यहाँ पे ईरान आता है। फिर ऐसे करके खाड़ी समुद्री इलाका है, ऐसे कर कुछ यू, ये सऊदी अरेबिया वगैरह है। तो तुर्की जो है, तुर्की तुर्की यहाँ कहीं पड़ता है। तो ये अपना इंडिया है। यहाँ से साउथ वेस्ट में, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ईस्ट होता है इधर, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। ठीक है, सही बनाया है ना। तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। यहाँ तुर्की है, तुर्की जो इजराइल से भी लड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से ही व्हीट आया है अपना, तुर्की से। तुर्की, जो तुर्की अभी पाकिस्तान में हुआ नहीं है, हम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर किए हैं हमारी सेना ने, उसमें तुर्की के ड्रोन आए थे ना, ड्रोन। तुर्की ने अपना ड्रोन दिया था पाकिस्तान को कि ये है पाकिस्तान, कि जाओ भारत पे हमला कर दो। तो ये वही तुर्की है, साउथ वेस्ट एशिया। वहीं पे हुआ है गेहूं का जन्म। ठीक, अब तो नहीं भूलोगे। विच इज द फर्स्ट मैन मेड सीरियल? तो सबको पता है भाई, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल किस दो क्रॉप से मिलके बना है? तो वो है व्हीट एंड राई, ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रिटिकेल को डेवलप किसने किया था? रिम्फू ने किया था, रिम्पू। व्हाट द एब्सोल्यूट वीड ऑफ व्हीट? बताओ कौन सा है? चिनोपोडियम एल्बम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ऑब्जेक्शनल वीड क्या है व्हीट का? आई थिंक आप सभी लोग 1.5x पे करके देख रहे होंगे, जिसको स्लो लग रहा है, और जिसको और भी स्लो है वो 2 पे करके देख सकता है। पर देखिएगा जरूर, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो। आप पढ़ने से नहीं चीज़ें याद होती हैं, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं ना, MCQ जितना लगाते हैं उतना ज़्यादा याद होता है। पढ़ने से फिर याद वाद नहीं होता उतना।
तो ऑब्जेक्शनल वीड क्या है, क्या आपने टिक लगाया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस। इन व्हाट रेशियो इज मस्टर्ड, मस्टर्ड और व्हीट का जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं उसमें रेशियो क्या रखते हैं हम लोग? बी होगा 9:1। बायो फर्टिलाइजर रिकमेंड किया जाता है व्हीट के लिए, कौन सा बायो फर्टिलाइजर? राइजोबैक्टीरियम, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, माइकोराइजा, कौन सा है? एजोटोबैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिलिंग परसेंटेज ऑफ व्हीट? मिलिंग परसेंटेज क्या होता है व्हीट का? 70 से 74%। व्हाट इज द सेलिंग परसेंटेज ऑफ व्हीट? यहाँ पे 60% होगा। विच डिजीज अफेक्ट द एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट? ठीक है, बताओ। करनाल बंट, करनाल बंट। व्हाट इज द फ्लावर पोर्शन ऑफ व्हीट कार्ड? व्हीट के फ्लावर को क्या बोलते हैं? पेनिकल, स्पाइक, बताओ क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं। व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ व्हीट? व्हीट का फ्रूट टाइप क्या होता है? जैसे मैंगो का फ्रूट टाइप हो गया, राइस का हो गया, बनाना का हो गया, वैसे व्हीट का क्या होता है? कारियोप्सिस, है ना। अभी तो 18 सवाल हुआ है, पेशेंस बनाए रखिए, मज़े से देखते रहिए, क्योंकि जब तक सज़ा नहीं होगी तब तक जॉब वॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो मज़ा नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हीट कर्नेल इज स्टार्ची इंडोस्पर्म? व्हाट परसेंटेज ऑफ व्हीट कर्नेल इज स्टार्ची इंडोस्पर्म? कितना होता है? 83 to 87%। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। व्हाट द टेस्ट वेट ऑफ व्हीट ग्रेन? टेस्ट वेट कितना होता है? 40 ग्राम। चलो इसी बात पे आप हमको पैडी का टेस्ट वेट कमेंट में बताओ, पैडी का टेस्ट वेट कितना होता है? ठीक, और इसी के साथ आप बासमती राइस का भी बता देना मुझे, बासमती राइस का। ठीक है, व्हीट का तो 40 ग्राम होता है। फलारिस माइनर इसका एक वीड होता है व्हीट का, इसका टेस्ट वेट कितना होता है इसके सीड का? ये होता है 2 ग्राम। मोस्ट इंडियन व्हीट वैरायटी कंटेन विच ड्वार्फिंग जीन? RST एंड RST2, जो कि नॉरिन 10 से निकल के आता है, वो अधिकांश इंडियन व्हीट वैरायटीज में यही ड्वार्फिंग जीन मिलता है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेनफॉल फॉर व्हीट कल्टीवेशन? रेनफॉल कितना चाहिए होता है? 300 से 500, 600 से 900। ऑप्शन होगा आपका बी, 600 से 900। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच क्रॉप इज हेक्साप्लॉइड एंड डेवलप्ड बाय आउट क्रॉसिंग? बताओ, व्हीट ही होगा, हेक्साप्लॉइड है और आउट क्रॉसिंग से हुआ है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन हेक्साप्लॉइड व्हीट? हेक्साप्लॉइड व्हीट में कितने पेयर का क्रोमोसोम होता है? तो उसका पेयर होता है 21। चलो बता दो टेट्राप्लॉइड का पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ होता है 14। डिप्लॉइड का बता दो, होता है 7। ये 7 के हिसाब से चलता है, 7 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 1 2 3, है ना। नेक्स्ट, इंडिया विच इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप? व्हीट ही पढ़ रहे हैं तो व्हीट ही होगा। व्हाट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमन व्हीट एस्टिवम? AABBDD हेक्साप्लॉइड होता है ना। कॉमन व्हीट इज आल्सो नोन एज, उसको किस नाम से जानते हैं? ड्यूरम, मैक्सिकन, इमर व्हीट, शॉर्ट व्हीट। ये होगा बी, मैक्सिमम ड्वार्फ व्हीट। हु इंट्रोड्यूस मैक्सिमम ड्वार्फ व्हीट टू इंडिया? मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? इन्हीं बोरलॉग ने।
विच व्हीट टाइप इज मोस्ट सुटेड फॉर चपाती एंड बेकरी? बताओ चपाती और बेकरी के लिए कौन सा सुटेबल है? कॉमन व्हीट, एस्टियम ट्रिटिकम। व्हाट द परसेंट ऑफ व्हीट एरिया इन इंडिया ऑक्युपाइड बाय कॉमन व्हीट? एस्टियम ट्रिटिकम द्वारा कितना ऑक्युपाई किया गया है? 87% लगभग। सबसे ज्यादा यही उगाया जाता है। विच टाइप ऑफ कॉमन व्हीट इज बेस्ट फॉर ब्रेड मेकिंग ड्यू टू हाई प्रोटीन कंटेंट? बताओ भाई। हार्ट रेड विंटर, सॉफ्ट रेड विंटर, व्हाइट व्हीट, हार्ट, कौन सा ये होगा? हार्ट रेड विंटर व्हीट। विच व्हीट टाइप इज सुटेबल फॉर केक एंड कुकीज? यहाँ आंसर आपका होगा सॉफ्ट रेड विंटर व्हीट। व्हाट द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ड्यूरम व्हीट? ड्यूरम व्हीट का क्रोमोसोम नंबर बताओ। 2n इक्वल टू 28 होगा। ड्यूरम व्हीट इज बेस्ट सुटेड फॉर किसके लिए? नूडल बनाने के लिए, पास्ता बनाने के लिए, मैगी बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज ड्यूरम व्हीट प्रॉपर प्राइमरली कल्टिवेटेड? कहाँ किया जाता है? तो ये है सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। ये रहा इंडिया, अपना प्यारा इंडिया। ये सेंट्रल हो गया, साउथ वर्न हो गया, तो यही होता है ड्यूरम। व्हाट इज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ ड्यूरम व्हीट ग्रेन? कितना होता है? ऑप्शन इज सी, 12%। व्हाट इज द शेयर ऑफ ड्यूरम व्हीट इन इंडियाज व्हीट कल्टीवेशन? कितना होगा? 12% है। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईमर व्हीट ट्रेटिकम डोकोकुम डिकोकुम? यहाँ भी 28 ही होगा। ईमर व्हीट इज प्रिफर्ड फॉर विच प्रिपरेशन? ब्रेड, ग्रेनुलर प्रिपरेशन, नूडल, कुकीज। नूडल तो हो नहीं सकता, ग्रेनुलर प्रिपरेशन के लिए यूज होगा। इन विच स्टेट इज ईमर व्हीट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन? ये भी साउदर्न इंडिया का है, तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु सब आ जाएगा, तो बी सही है। व्हाट इज इंडियन ड्वार्फ व्हीट? इंडियन ड्वार्फ व्हीट, जिसे ट्रेटिकम सेफ्रोकोकम के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पे नियरली आउट ऑफ कल्ट, ये क्यों नहीं उगाया जाता? बताओ क्यों आउट ऑफ कल्टीवेशन? क्योंकि ये लो प्रोडक्टिव है ना। अब लो प्रोडक्टिव होंगे और देसी होंगे, भारतीय होंगे, फिर भी आपका यूज नहीं होगा, इसलिए आपको हाई यील्डिंग वैरायटी बननी होगी। आप घर के कितने भी प्रिय हैं, आप हाई यील्डिंग नहीं हैं तो आपकी इज्जत नहीं होगी। आप अगर हाई यील्डिंग हैं तो आपकी इज्जत होगी, लो यील्डिंग है तो नहीं होगी। तो यहाँ भी देख लो, इंडियन ड्वार्फ व्हीट है बट इसकी इज्जत नहीं होती। और मैक्सिको से जो आई है, मैक्सिको जानते हो ना कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसके नीचे है, ऐसे करके बनता है, ऐसे यूएसए करके है लगभग, ऐसे कुछ करके। गलत वलत बन रहा हो तो कोई बात नहीं, आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। ये ऐसे नीचे चला जाता है, ठीक। ये मैक्सिको यहाँ से यहाँ तक है, ये मैक्सिको है, ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है ये, ठीक। मैक्सिको यही है, ये है मैक्सिको। मैक्सिको से जो व्हीट आया उसकी इज्जत बढ़ गई क्योंकि वो हाई यील्डिंग थी, और इंडियन ड्वार्फ को भगा दिया गया क्योंकि ये लो यील्डिंग थी। समझ रहे हो ना? ऐसे ही होता है भाई, पढ़ना पड़ेगा इसलिए। चलो नेक्स्ट, वेयर इज इंडियन ड्वार्फ व्हीट स्टिल ग्रोन फॉर लोकल कंजम्पशन? इंडियन ड्वार्फ व्हीट लो प्रोडक्टिव है तो कहाँ ही इसका यूज होगा? पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान लिखा है ना, लगा दो, नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट पाकिस्तान। नॉर्थ इंडिया यानी जो अपना ऐसे भारत बनता है ना,
ऐसे करके, ऐसे ऐसे कुछ करके बनता है ना, ऐसे करके। अरे मिट गया ये थोड़ा। तो नॉर्थ इंडिया हो गया और वेस्ट पाकिस्तान हो गया। हाउ मेनी व्हीट ग्रोइंग जोन आर देयर इन इंडिया? ये 6 जोन हैं आपके पास। कितने हैं? 6 जोन हैं। कौन कौन से? नॉर्दर्न हिल, नॉर्दर्न, साउदर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, एक सेंट्रल हो गया, एक पेनिनसुलर वाला हो गया, कर्नाटक वाला जो एरिया है। विच वेस्ट व्हीट ग्रोइंग जोन इन इंडिया हैज हाईएस्ट एरिया? तो आपको क्या लगता है, यहाँ पंजाब होगा, है ना? ऐसे ऐसे करके जो भारत बनता है। अरे यार, तो नॉर्थ वेस्टर्न कौन सा होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ वेस्टर्न यही वाला भाग हुआ। यहाँ पे पंजाब वगैरह आता है, हरियाणा आता है। व्हीट ग्रोइंग जोन यही सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे होगा नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन। व्हीट इज क्रॉप ऑफ विच सीजन? सबको पता है रबी में होता है। व्हीट इज क्लासिफाइड एज विच क्रॉप ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस? बताओ। C3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल सोइंग डेप्थ फॉर व्हीट कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एट व्हाट टेम्परेचर कैन व्हीट जर्मिनेट जस्ट above 4 डिग्री सेल्सियस? व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इन स्प्रिंग? स्प्रिंग हीट कैन विद स्टैंड आफ्टर जर्मिनेशन। स्प्रिंग हीट की बात हो रहा है तो हम -9.4 डिग्री सेल्सियस होगा। और अब यहाँ पे पूछा है विंटर हीट के लिए विद स्टैंड आफ्टर जर्मिनेशन लोएस्ट टेम्परेचर कितना होगा? -31 डिग्री सेल्सियस। व्हीट इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन फोटो पीरियड? लॉन्ग डे है या शॉर्ट डे है? तो व्हीट जो होता है लॉन्ग डे होता है, पैडी शॉर्ट डे होता है। क्यों होता है अगर नहीं पता तो अलग वीडियो में बताएंगे, अभी के लिए याद कर लो। व्हाट इफेक्ट डज लॉन्ग डे हैव ऑन व्हीट फ्लावरिंग? डिले फ्लावरिंग, स्टेम फ्लावरिंग, नो इफेक्ट, इनहिबिट फ्लावरिंग? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर व्हीट जर्मिनेशन? कितना होना चाहिए? 20 से 25 सही होगा। ठीक। व्हाट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर व्हीट टिलेज, टिलरिंग टिलरिंग के लिए कितना सही माना जाता है? बताओ। 16 से 20। एबव व्हाट टेम्परेचर डज व्हीट प्लांट हाइट एंड टिलर नंबर डिक्रीज करने लगेगा? तापमान बताओ। जहां से ऊपर गया अगर तापमान तो प्लांट की हाइट और टिलर जो होते हैं, जो जैसे जैसे निकलते हैं, कम होने लगेंगे, तो वो होगा 22 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द आइडियल सॉइल टेम्परेचर फॉर व्हीट कल्टीवेशन? बताओ। बी होगा क्ले लोम एंड लोम। व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर व्हीट कल्टीवेशन? व्हीट, गेहूं, गेहूं मामा, गेहूं के मामा भी एक होते हैं ना। गेहूं का मामा क्या होता है? चलो कमेंट में बताना सब लोग। गेहूं के मामा किसको कहते हैं? उसका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों चाहिए मुझे। ठीक, कमेंट सेक्शन में फटाक से कमेंट करो। इसका पीएच रेंज कितना होगा? 6 से 8 होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? ईसी पूछ रहा है। इसमें व्हीट कैन टॉलरेट इन सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन कितना होना चाहिए ईसी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर फोन स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन। ओके, तो इसको क्रैक करो फटाफट। व्हाट इज द कॉस्ट सेविंग पर हेक्टेयर? मतलब जीरो टिलेज अगर आप खेती करते हैं तो उसमें आप कितना लागत को बचा लेंगे 1 हेक्टेयर में? तो यहाँ पे आंसर होगा 2000 से 2500। बी सही है, बी। व्हेन द बेस्ट टाइम टू सो इरिगेटेड लॉन्ग ड्यूरेशन व्हीट वेराइटी? बताओ। तो ये सही समय होगा इसका नवंबर 10 से 30 नवंबर के बीच।
Until when can short duration wheat variety be sown without yield reduction? शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो रही है तो आप इसको 15 दिसंबर तक भी लगा सकते हैं। विच सोइंग मेथड रिक्वायर द मोस्ट सीड? जाहिर सी बात है ब्रॉडकास्टिंग में ही लगेगा सबसे ज्यादा, छींट रहे हो भाई। विच सोइंग मेथड इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर व्हीट? कौन सा बेस्ट होता है? बेस्ट बेस्ट तो ड्रिलिंग ही होगा क्योंकि सबसे कम सीड लगती है ना। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ FIRB सोइंग मेथड? इसका अगर सेव करता है 25 से 40% वाटर को, सीड को, न्यूट्रिएंट्स को भी बचाता है। व्हाट द विड्थ? विड्थ चौड़ाई कितनी होनी चाहिए बेड की FIRB सोइंग में? क्योंकि यहाँ एक बेड बनाते हैं, फिर एक नाली बनाते हैं जहाँ से पानी जाता है, फिर एक बेड ऐसे, फिर एक बेड बनाते, तो इस बेड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं। 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है बताओ? 100 सेंटीमीटर में हाउ मेनी कितना होगा? अच्छा ये बताओ 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? यहाँ हाउ मच लगेगा या हाउ मेनी लगेगा? आपका इंग्लिश मैथ सब इसी करवा देते हैं। हाउ मच होगा या हाउ मेनी होगा बताओ? 100 सेंटीमीटर में हाउ मच या हाउ मेनी मीटर? वेयर वॉज द जीरो टिलेज मशीन फॉर व्हीट डेवलप्ड? बताओ बताओ बताओ। ये है पंतनगर में हुआ था जीरो टिलेज की मशीन डेवलप। व्हाट इज द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर जीरो टिलेज व्हीट सोइंग? जीरो टिलेज में व्हीट सोइंग करने के लिए कितने सीड चाहिए? बहुत सीड चाहिए बाबू, बहुत। 140-150 किलो प्रति हेक्टेयर। व्हाट इज द रिकमेंडेड सोइंग डेप्थ फॉर व्हीट इन जीरो टिलेज? जीरो टिलेज के लिए 5 से 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ राइस स्टेबल अलाउड फॉर जीरो टिलेज व्हीट सोइंग? कितना होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा आपको व्हीट राइस स्टेबल नहीं छोड़ना है खेत में, नहीं तो जो मशीनियाँ है ना फंस जाई, जब फंस जाए तो मज़ा से बुवाई न कर पाई, ठीक है, तो प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। व्हाट इज द रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर इरिगेटेड व्हीट? तो यहाँ आपका आंसर होगा बी, 22.5 × 8 से 10 सेंटीमीटर। और अगर अभी हम बात कर लें रेन फेड व्हीट में, यहाँ वही हो जाएगा 25 से 30 सेंटीमीटर इंटू 5 से 6 सेंटीमीटर। ठीक, बताओ सोइंग डेप्थ ऑफ ट्रिपल ड्वार्फ व्हीट वैरायटीज के लिए। ये होगा ऑप्शन नंबर ए 3 to 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सीड रेट फॉर व्हीट अंडर डिबलिंग? बताओ, डिबलिंग सबसे कम कितना? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा अगर डिबलिंग से राइस बोओगे तो। व्हाट द सीड रेट फॉर व्हीट अंडर द FIRB सिस्टम? इसमें तो 75 किलो लगी। व्हाट इज जर्मिनेशन परसेंटेज? कितना होता है? 85% होता है। बाय हाउ मच शुड द सीड रेट बी इंक्रीज फॉर लेट सोइंग? अगर लेट सोइंग कर रहे हो तो कितना परसेंट सीड इंक्रीज करना चाहिए? 25% इंक्रीज करना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आप हाउ मच यील्ड रिडक्शन अकर पर डे इफ व्हीट सोइंग इज डिलेड बियॉन्ड नवंबर 25? बताइए। यहाँ आपका होगा 30 30 किलोग्राम। 1 मिनट रुको।
हाँ, तो अगर आप 25 नवंबर के बाद बुआई करते हैं तो आपका पर डे 30 किलोग्राम उत्पादन प्रति हेक्टेयर की दर से रोज कम होगा। ठीक, ऐसी आ गई थी, पानी पी लिया, ठीक हो गया। चलो, व्हाट इज द जर्मिनेशन टाइप ऑफ व्हीट, इसका बताओ। ये होगा हाइपोजेल होगा। ठीक है, एपिजेल हाइपोजेल क्या होता नहीं पता, पता होना चाहिए। ठीक, ये रैपिड फायर चल रहा है, यहाँ फटाफट क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट यूजिंग सरफेस सीडलिंग टेक्नोलॉजी कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड, बताओ। आंसर इज बी, 70 से 75%। व्हाट इज द एक्टिव रूटिंग डेप्थ फॉर स्प्रिंग व्हीट इन डीप सॉइल, कितना जाता है? 0.9 मीटर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज डज द स्प्रिंग व्हीट रूट सिस्टम टेक टू रीच फुल डेप्थ, है ना। वो 0.9 मीटर नीचे तक जाने में कितना दिन लगेगा? उसको लगेगा 50 से 75 दिन। व्हाट इज द क्रिटिकल लीफ नाइट्रोजन कंसंट्रेशन फॉर व्हीट, बताओ। 2.5%, 2.5%। हाउ मच FIM इज रिकमेंडेड फॉर व्हीट पर हेक्टेयर, कितना करोगे? अगर आपसे किसान पूछ ले भैया कितना नाई गोबर खाद अपने खेते में, तो तुम सोचोगे अरे यार ये तो व्हीट में अलग होता है क्या, राइस में अलग होता है, बताओ। 10 से 15 टन होगा, समझ रहे हो, 10 से 15 टन 1 हेक्टेयर में। अगर कोई आपसे एकड़ में पूछ ले तो उस हिसाब से हेक्टेयर से एकड़ में कन्वर्ट कर लेना, है ना। हाउ मच फास्फोरस शुड बी अप्लाइड टू व्हीट एट प्लांटिंग, फास्फोरस का बताओ कितना होगा? 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। Which phosphorus fertilizer is more efficient when placed near the root zone, क्या होगा? SSP और DAP को जब रूट जोन के पास डालते हैं तो वो अच्छा इफिशियंट वर्क करता है। In calcareous soil, which nitrogen fertilizer is preferred for wheat? यूरिया डालेंगे, अमोनियम सल्फेट डालेंगे, या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे, अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। डालोगे बाबू? बी, अमोनियम सल्फेट का यूज करेंगे। हाउ मच नाइट्रोजन इज रिकमेंडेड फॉर इरिगेटेड व्हीट, बताओ। 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इरिगेटेड व्हीट के लिए। हाउ मच पोटेशियम इज रिकमेंडेड फॉर व्हीट पर हेक्टेयर, पोटेशियम की बात हो रही है के 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं व्हीट में। एक what indicate an acute zinc deficiency in wheat leaves, बताओ। लेस देन 10 ppm। इनइक्वलिटी पढ़े हो कि नहीं? वो जो एफओ में आएगा ना इनइक्वलिटी रीजनिंग में, नहीं पढ़े हो तो एक दिन मैं इसकी क्लास कराऊंगा। इनइक्वलिटी की एकदम मजा आ जाएगा, धुआं धुआं कर दोगे तुम लोग, देखते ही मान जवाब दोगे हाँ ये आंसर आएगा। ठीक, पहले ये पढ़ो, व्हीट पढ़ो, व्हीट। हाउ मच जिंक शुड बी अप्लाइड टू करेक्ट जिंक डिफिशियंसी इन व्हीट, जिंक सल्फेट कितना यूज करेंगे हम व्हीट में? जितना भैया राइस में करते थे पैडी में उतना ही हम यहाँ कर लेंगे, तो 25 किलो करते थे वहां, तो यहाँ भी कर लेंगे 25, क्या ही जा रहा है। एट विच ग्रोथ स्टेज डज व्हीट जर्मिनेशन अकर, कितना दिन में होगा? ज्यादा दिन थोड़ी ले आगे, 5 से 7 दिन में आ जाता है कि 5 to 7 days इज द राइट आंसर।
At which days after sowing does the crown root initiation stage occur? CRI कितने दिन में आ जाता है? बताओ बताओ बताओ, CRI कितने दिन में आ जाता है? तो आता है 20 से 25 दिन में, है ना। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज फॉर व्हीट? क्राउन ही है, क्राउन रूट इरिगेशन, CRI स्टेज जो बोलते हैं हम लोग, सब जानते हैं, सब जानते हैं, जो नहीं जानता जान लो भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज द सेकंड मोस्ट क्रिटिकल, CRI के बाद सेकंड मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज क्या होती है? वो होती है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग स्टेज इज सेकंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज आफ्टर द CRI स्टेज। अगर दो इरिगेशन करना है आपको व्हीट में, तो CRI में कर दो, फ्लावरिंग में कर दो, ठीक है। व्हाट द अप्रोप्रिएट IWCPE रेशियो फॉर व्हीट? क्या होता है? 0.7 to 0.9। बी इज करेक्ट। अगर आप ये नहीं पता बाबू ई का है, ई कौन सा रेशियो है, वेट करना, ये भी बता देंगे। अप टू व्हाट परसेंट ऑफ allowable soil moisture deficit can clay loam soil be irrigated for wheat? बताओ कितना होगा? क्या होगा आपका सही आंसर? डी, 80%। फॉर सिंगल इरिगेशन एट विच स्टेज शुड व्हीट बी इरिगेटेड? अभी आपको बता, सिंगल इरिगेशन है तो आपको कहाँ करना चाहिए? CRI में कर देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है CRI। और 3 इरिगेशन अगर करना है, आपके पास 3 इरिगेशन है, मतलब व्हीट की फसल आपने लगाई है और किसी ने कहा बाबू आपके पास 3 ही बार पानी देने को है, तो कौन कौन से स्टेज पे आप दोगे? तो वही पूछ रहा है। पहला तो हम CRI पे दे देंगे, दूसरा फ्लावरिंग पे दे देंगे, और कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा CRI फ्लावरिंग, तो ये भी लगा लेंगे, मिल्किंग हो गया। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द क्रिटिकल पीरियड फॉर वीड कंपटीशन इन व्हीट? कब होता है? 30 से 40 दिन में कंपटीशन दिखने लगता है। व्हेन शुड द फर्स्ट हैंड वीडिंग बी डन फॉर व्हीट? कब कर लेना चाहिए? बताओ बाबू। 20 से 25 दिन, 30 से 35 दिन? कंफ्यूज आओ नहीं, 20 से 25 दिन लगा देना छम्स, 1 महीना के अंदर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, which herbicide is used for controlling dicot weed in wheat at 35 day after sowing? आंसर होगा आपका, जो आप सही समझ रहे हैं, 2,4-D। Which herbicide provide broad spectrum weed control in wheat? बताओ, 4 ऑप्शन दिए, फटाफट बताओ। पेंडिमेथिलीन, यही है और क्या है, यही है सबका राजा। अब बताओ, व्हाट इज द एवरेज प्रोटीन कंटेंट इन व्हीट? 6 to 8%, 10 to 11%? कितना होता है एवरेज प्रोटीन? 10 से 11% होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। व्हाट इज ग्लूटीन? व्हाट इज ग्लूटेन इन व्हीट इसेंशियल फॉर बेकरी एंड ब्रेड मेकिंग? चलो, कितना देर हो गया यार? 33 मिनट, 34 मिनट होने वाला है, अभी इतना ही बचा है, 107 ही वो। चलो फटाफट करते हैं। व्हाट इज द सेफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर व्हीट ग्रेन स्टोरेज? बताओ, 10 से 12% होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर व्हीट? वाटर रिक्वायरमेंट फॉर व्हीट 550 से 650 mm। व्हाट इज द डफ स्टेज इन व्हीट रिफर टू? बताओ, डफ स्टेज कब होता है? when milky fluids hardens, when milky fluids hardens, ठीक। the Perling index of less than 29% indicate what type of wheat grain? Perling index 29% से कम है तो ये होगा हार्ड। अगर 50% है तो सॉफ्ट हो जाएगा, वेरी सॉफ्ट हो जाएगा, है ना।
व्हाट आर द परमानेंट एडवेंटेजियस रूट इन व्हीट कॉल्ड? बताओ, परमानेंट एडवेंटिशियस रूट को क्या बोलते हैं? क्लोनल रूट बोलते हैं, क्लोनल। व्हाट द एवरेज यील्ड ऑफ व्हीट इन इंडिया? एवरेज यील्ड कितनी होती है व्हीट में? कोई पूछ ले, बताओ यार, हमारे गेहूं में कितनी यील्ड होगी, तो बता देना। एवरेज यील्ड जो है 30 कुंटल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो गई तो बढ़िया है बाबू, एकदम मज़े में हो तुम। ठीक, 30 एवरेज है, इससे काफ़ी ज़्यादा होता है उत्पादन, 30 एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यील्ड ऑफ व्हीट इन इरिगेटेड एरियाज? अभी क्या था? एवरेज यील्ड था, अब क्या है? इरिगेटेड एरियाज में यील्ड क्या है? इरिगेटेड समझ रहे हो ना, तो यहाँ आ जाएगा 45 से 55 कुंटल। व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ व्हीट एट हार्वेस्टिंग स्टेज? मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? 25 से 30, 15 से 20, बताओ। यहाँ है तो 25 से 30 ही लगा दो। व्हाट इज द हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ सेमी ड्वार्फ? अब हार्वेस्ट इंडेक्स नहीं पता कुछ लोगों को, तो बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक, यहाँ ऑप्शन होगा आपका 40 से 45%। व्हाट इज द ग्रेन टू स्ट्रा रेशियो इन मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट? यानी कि जो ट्रेटिकम एस्टिवम है ना, उसका ग्रेन टू स्ट्रा रेशियो कितना है? तो बी मर रेशियो 1.5। व्हाट इज द स्टार्च कंटेंट इन व्हीट? स्टार्च कंटेंट कितना होता है? 60 से 68%, 60 to 68%। Who was responsible for Green Revolution in India and awarded the World Food Prize in 1987? सबको पता है। एनी बोरलॉग? नहीं भाई, एम एस स्वामीनाथन जी थे। एम एस स्वामीनाथन जी कहाँ के थे बताओ, ये भी बता दो चलो कमेंट में। रहने वाले कहाँ के थे एम एस स्वामीनाथन? और इनकी डेथ अभी हाल ही में हुई है, तो कौन कब हुई ये भी बता दो। By what percentage does the dwarfing gene reduce wheat plant height? कितना कर देता है, कितना परसेंट कम कर देता है? तो आपका आंसर होगा बी, 20%। व्हाट इज द लीफ एरिया इंडेक्स ऑफ व्हीट? 6 से 9। हाउ मेनी टिलर्स पर स्क्वायर मीटर डज व्हीट टिपिकली हैव? कितना होना चाहिए? 250 से 350, 230 से 340। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ व्हीट क्रॉप? लॉन्गिट्यूडनल समझ रहे हो ना, ऐसे। लेटीट्यूड मतलब ऐसे, लेटा मतलब लेटी मतलब लेटा हुआ है, लॉन्गी मतलब लॉन्ग लंबा है, उसको क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रूट सिस्टम डज व्हीट हैव? बताओ, व्हीट में किस तरह की भी रूट होता है? तो होता है फाइब्रस रूट। What is the transitional zone between root and shoot in wheat called? बताओ, रूट और शूट के बीच में ट्रांजिशनल जोन होता है, उसको हम बोलते हैं क्राउन। व्हाट इज द लीफ लास्ट लीफ दैट कवर द व्हीट स्पाइक कॉल्ड? फ्लैग लीफ। व्हाट इज यूज्ड एज ड्वार्फिंग एजेंट इन व्हीट? टाइसोसिल। ठीक है, बी सही होगा आपका। विच क्रॉप विद विच क्रॉप इज व्हीट इंटरक्रॉप्ड? अरे ये तो हुआ था यार, मस्टर्ड था, घुमा के क्वेश्चन आ गया। व्हीट इज ऑल्सो इंटरक्रॉप विद विच क्रॉप? अब बताओ, एंटमम शुगर केन के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल रिक्वायरमेंट फॉर रेन फेड व्हीट? बताओ, 15 से 20 सेंटीमीटर। एनुअल रेनफॉल सेंटीमीटर में है, ये याद किया रहना, एमएम में कर देना, 15 से 20 mm। एट विच स्टेज डज व्हीट एब्जॉर्ब द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन? कब लगता है हाइएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन? फ्लावरिंग के समय लगता है, जब फूल बनने लगता है। और हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस इन व्हीट कब लगता है?
फास्फोरस की आवश्यकता वीट में कौन से स्टेज में होती है? 2 वीक बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के 2 हफ्ता पहले। ठीक। इन एसिड सॉइल व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ फास्फोरस फॉर व्हीट? सबको पता है, रॉक फॉस्फेट विद पायराइट्स। Who coined the term CRI? अभी तक CRI सब चिल्ला रहे हैं, तो बताओ CRI किसने दिया था? BL भारद्वाज ने दिया था। ठीक है, भारद्वाज। एक भारद्वाज ऋषि भी थे, जानते हो कि नहीं? हाउ मच वाटर डज 1 हेक्टेयर ऑफ वीट रिक्वायर? 1 हेक्टेयर वीट में कितना पानी लगता है बताओ? 10,000 से 15,000 टन। ये मत सोचना कि अगर गेहूं सड़ गया है तो गेहूं की कीमत है 25 रुपए, 30 रुपए, जो भी हो, 40 रुपए। 40 रुपए किलो नहीं सड़ रहा है बाबू, इतना पानी भी उसके पीछे खर्च हुआ है, किसान की मेहनत भी लगी है, वो सब व्यर्थ हो रहा है। इसलिए फूड को बचाना चाहिए। और जो फूड वेस्ट होता है ना, उसमें जो गैस निकलती है सड़ने के बाद, वो मेथेन गैस निकलती है। और ये मेथेन आपको पता है कितना घटिया, मतलब कितना खतरनाक? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे 80 गुना ज्यादा खतरनाक होती है मेथेन, समझ सकते हो आप। और जो अभी मैंने करंट में पढ़ा था कि मेथेन जो होती है ना, मेथेन फूड वेस्ट से जो मेथेन गैस निकलती है, यानी कि जो फूड वेस्ट से जो क्लाइमेट प्रदूषित होता है, वो जो एविएशन होता है ना, उससे भी ज्यादा प्रदूषण ये करता है। फूड जो जहाज उड़ता है, जहाज, एरोप्लेन, एयरप्लेन जो उड़ता है, उससे भी ज्यादा 3 गुना ज्यादा प्रदूषण ये करता है फूड वेस्टेज, समझ लो। खाना कितना नुकसान, खाना भी सड़ रहा है, कितना नुकसानदायक है हमारे पर्यावरण के लिए। खाना बचाओ बाबू, खाना बचाओ। विच इरिगेशन मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर व्हीट? बताओ कौन सा करते हैं हम लोग? चेक बेसिन, या फिर बॉर्डर स्ट्रिप, या फिर ड्रिप? ड्रिप तो कर ही नहीं सकते व्हीट में, तो यहां पे आएगा बी। विच इरिगेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिफर्ड सैंडी सॉइल में? बताओ आप, सैंडी सॉइल में ड्रिप लगा दें? नहीं, यहाँ चेक बेसिन लगेगा। अब स्प्रिंकलर कहाँ लगेगा तब? क्या वो भी देख लेते हैं। सैंड ड्यून्स में लगता है, ठीक है, वहां पे चेक स्प्रिंकलर का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हर्बिसाइड इज नोन एज द व्हीट हर्बिसाइड फॉर कंट्रोलिंग पेलारिस माइनर? पेलारिस माइनर को कंट्रोल कैसे करेंगे? सल्फोसल्फ्यूरॉन। व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ सल्फोसल्फ्यूरॉन? बताओ। 25 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। What is the grain to straw ratio in sorghum compared to wheat? 1:3. 1:3. Which paste of wheat belong to order Hemiptera? चलो इंसेक्ट वाला शुरू हो गया है। हेमिप्टेरा ऑर्डर से कौन बिलोंग करता है इसमें से? व्हीट एफिड बिलोंग करता है हेमिप्टेरा से। Which paste of wheat is known as Mythima separata? बताओ। आर्मी वर्म के नाम से जानते हैं। आर्मी वर्म का साइंटिफिक नेम भी बताओ भैया, कमेंट में लिखो फटाफट। और इसका सिम्टम क्या होता है आर्मी वर्म का, वो भी बता दो। विच इंसेक्ट ऑर्डर डज द गुजिया बेबिल बिलोंग टू? गुजिया बेबिल का ऑर्डर कौन सा है? कोलियोप्टेरा, ठीक है, कोलियोप्टेरा। विच पेस्ट ऑफ व्हीट इज अ नेमाटोड? नेमाटोड तो इसमें सामने लिखा है, तो यही होगा, मोलिया नेमाटोड। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट एफिड? बताओ।
कौन सा होगा? अच्छा, कोई जानता है हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा का कॉमन नेम? नहीं, कमेंट में लिख दो, समझ जाऊंगा कितने लोग जानते हैं। तो यहाँ पे व्हीट एफिड का साइंटिफिक नेम जो है ये है मैक्रोसिफम मिसकैंथी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच पेस्ट ऑफ wheat has recently gained prominence after the introduction of Mexican variety? कौन सा है? आर्मी वर्म? हाँ बाबू, सही तुम पकड़े हो, आर्मी वर्म होगा। विच क्रॉप इज नॉट अ होस्ट फॉर आर्मी वर्म पेस्ट? व्हीट, ये तो लगता ही है इसमें। शुगर केन लगता है। पोटैटो, यही है। हाउ मेनी स्पिकलेट्स आर टिपिकली grouped around the rachis in wheat inflorescence? बताओ कितना होगा? 15 से 20। What are the two structure found at junction of wheat leaf sheath and blade? ये होगा ligule and auric cells. What is the chromosome number of Indian dwarf wheat? Triticum saffrococum, जो लो प्रोडक्टिव होता है। इसका कितना होगा? 2n इक्वल टू 42। क्रोमोजोम तो मैक्सिकन वाले के बराबर ही है, लेकिन इज्जत बेचारे को नहीं मिलती, इज्जत लेस है ये। अगर तुम्हें भी जॉब नहीं मिलेगी ना, इज्जत लेस रहोगे। नेक्स्ट, विच व्हीट टाइप इज नोन एज विंटर और स्प्रिंग व्हीट? बताओ। इमर व्हीट को बोलते हैं, इमर को, स्प्रिंग और विंटर। व्हाट इज द ग्रोइंग पीरियड फॉर स्प्रिंग व्हीट? 100 से 130 दिन। और विंटर व्हीट के लिए 170 से 250 दिन। व्हाट इज द मिनिमम डेली टेम्परेचर फॉर मेजरेबल व्हीट ग्रोथ? 5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मीन डेली टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमम व्हीट ग्रोथ एंड टिलरिंग? बताओ। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। What temperature can winter wheat resist during early growth stage? कितना? 20 -20। Which type of wheat is best suited for drought condition? ड्रॉट कंडीशन के लिए ड्यूरम व्हीट बेस्ट रहेगा। What is the percentage of germ in wheat kernel? कितना होगा? 2.5%। What is the percentage of bran in wheat kernel? कितना होगा? 14%, 14% ब्रान। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ व्हीट ब्रान? ब्रान का क्या करते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको यार गांव में? चोकर? नहीं नहीं, चोकर नहीं बोलते। इसको क्या बोलते हैं यार, भूल गया। डेयरी और पोल्ट्री फीड में यूज करते हैं। चोकर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा। किसी को याद आ रहा हो तो बताओ। व्हाट इज द विजुअल इंडिकेटर ऑफ व्हीट राइपनिंग? व्हीट पक गया है, इसका क्या सिम्टम है? येलो एंड ड्राई स्ट्रॉ। व्हाट इज द yield ऑफ व्हीट इन रेन फेड कंडीशन? रेन फेड कंडीशन में बताओ। 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। व्हाट इज द हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ टाल व्हीट वैरायटी? कितना होता है? 25 से 30%। विच न्यूट्रिएंट इन व्हीट प्रोटीन रिच इन? कौन सा होगा? नाइसिन एंड थायमीन।
व्हीट प्रोटीन में रिच होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्वार्फिंग जीन ऑन व्हीट यील्ड? ड्वार्फिंग जीन ऑन व्हीट यील्ड इंक्रीज कर देगा भाई 5 से 10%। व्हाट इज द लीफ एरिया ऑफ व्हीट कैलकुलेटेड? कैसे कैलकुलेट करोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 0.7। What emerge from wheat embryo at germination? बताओ। Seminal root. Which are crown root located in wheat? Where are crown roots located in wheat? आंसर होगा आपका above the seed and below the soil surface. What is the structure of the wheat stem? बताओ। हालो इंटरनोड होता है ये, है ना। What cover the wheat stem internode? व्हीट स्टेम नोड का कवर क्या है? बताओ 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 बताओ। लीफ शीथ। विच हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड फॉर कंट्रोलिंग अवेना फटुआ? मेट सल्फ्यूरॉन, है ना। मेट सल्फ्यूरॉन इसको यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसका मेट सल्फ्यूरॉन का रिकमेंडेड डोज कितना होता है? 4 से 5 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। Which wheat component is harmful to children's health in some case? आंसर होगा आपका ग्लूटेन। What is the Pearling index range for semi hard wheat grain? 29 से 40% पर्लिंग इंडेक्स। और वेरी सॉफ्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 50% और 40 से 50% सॉफ्ट होता है। When do clonal roots develop in wheat? After the appearance of first leaf. What is the length width ratio for broader strip irrigation method? Greater than 4 होगा यहाँ पे ब्रॉडर स्ट्रिप में, और चेक बेसिन की बात करें तो लेस देन 4 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेस्ट ऑफ व्हीट बिलोंग टू ऑर्डर आइसोप्टेरा? आइसोप्टेरा बहुत फेमस है ये। टर्माइट। व्हीट गॉल नेमाटोड का साइंटिफिक नेम बता दो। व्हीट गाल नेमाटोड, इसमें गाल वाल लिखा है भाई। पेंगुइना ट्रिटिसाई। Which paste of wheat belong to order Thysanoptera? बताओ। Wheat thrips. Which paste of wheat is known as Helicoverpa armigera? क्या होगा? ग्राम पोड बोरर होगा, और क्या होगा? Which wheat paste is classified as minor paste? बताओ इन 4 ऑप्शन में। जेसिड होगा, जेसिड। What is the scientific name of pink? जिसको लग रहा है कि छूट गया ना वो पॉज कर लिया करे, पॉज करके देख ले फिर आगे बढ़े। ठीक। What is the scientific name of pink borer? आपके हाथ में है पॉज करना प्ले करना, तो ठीक है अपने हिसाब से देख लो, ये नहीं कि आगे बढ़ गया तो कैसे पीछे करूं। What is the scientific name of pink borer paste of wheat? पिंक बोरर पेस्ट ऑफ व्हीट। बताओ बताओ। सिसेमिया इन्फेरेंस। Which wheat paste belong to the family Muscidae?
मुस्कीडे। बताओ। सूट फ्लाई। What is the growing period required for vernalization in winter wheat? 170 से 250 दिन। What is the primary purpose of white wheat? इसका क्या पेस्टी पर्पज होता है इसका, पेस्टी। What is the genetic constitution of durum wheat? बता दो। ड्यूरम है तो दो ही वाला होगा, यहाँ डबल ए डबल बी। Which wheat type is grown in humid condition with soft low protein grain? सॉफ्ट है तो सॉफ्ट रेड विंटर व्हीट हो जाएगा। What is the seed rate for wheat under irrigation when drilled? अब बताओ। 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। What is the seed rate for wheat under irrigation when broadcasted? 110 से 150 किलोग्राम। At what stage does the wheat flag leaf and boot stage occur? कब होता है ये? 76 से 70 से 85 दिन। At what stage does wheat reach maturity? जो इस ऑप्शन में तो 115 से 120 दिन में हो जाएगा। हार्ड वैरायटी जो होती हैं। What is the sowing time of rain fed wheat? रेन फेड व्हीट का पूछा है। यहाँ होगा फर्स्ट फोर्टनाइट टू ऑफ अक्टूबर टू अर्ली नवंबर। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ सोइंग रिक्वायर लेस सीड देन अदर? बताओ। यहाँ होगा आपका डिबलिंग। डिबलिंग। व्हाट इज द फैट कंटेंट इन व्हीट? कितना फैट कंटेंट होता है? 1.5 से 2%। मिनरल कंटेंट भी उतना ही होता है, 1.5 से 2%। चलो अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ 50 क्वेश्चन और हैं। 200 क्वेश्चन लगभग। 200 क्वेश्चन नहीं हुए क्या? बहुत कम हो गए यार। चलो छोड़ो। Which of following is the most serious pest of wheat in India? इन चारों में से टर्माइट है। टर्माइट डैमेज wheat crop mainly by attacking roots and stem base। ठीक है। What is the scientific name of wheat aphid? What is the scientific name of wheat aphid? बताओ। सिटोबियान एविनिया। ऑप्शन नंबर ए। Which wheat pest cause dead heart symptom? इसमें से तो सूट फ्लाई ही करता है। द पेस्ट आर्मीवर्म बिलोंग टू विच ऑर्डर? बताओ। लेपिडोप्टेरा। Which stage of termite caused maximum damage to wheat, both nymph and adult? Which of following is a natural enemy of aphid? Ladybird। यही तो होता है भाई, और कौन होता है? 8वां क्वेश्चन। What is the best time to apply insecticide against termite in wheat? Before sowing। Armyworm attack wheat mainly during ear head stage। Which of following wheat pest is chewing insect? एफिड, ट्रिप्स, आर्मी वर्म है। ब्लैक क्यों है पीछे? यहाँ का क्वेश्चन कहाँ गया?
हे भगवान। चलो 11वां देखते हैं। अच्छा वहां कुछ था ही नहीं क्या? द साइंटिफिक नेम ऑफ आर्मी वर्म। आर्मी वर्म का साइंटिफिक नेम बताओ। माइथिमा सेपराटा। ये शायद क्वेश्चन पहले हो चुका है। Which paste of wheat lay egg on the lower surface of leaf in cluster? कौन सा है? टर्माइट, आर्मी वर्म, एफिड कर्मम, आर्मी वर्म। एफिड डैमेज व्हीट बाई सैप सकिंग से करता है। Which of following paste can transmit viral disease in wheat? बताओ। एफिड। In wheat, what is the damage symptom of cutworm? क्या है? Cutting, seedling at ground level. Cutworm. आर्मी वर्म लार्वा फीड मेनली ऑन, कहाँ करता है? लीव्स पे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पेस्ट ऑफ व्हीट? कौन सा नहीं है? बॉल वर्म नहीं है। ब्राउन व्हीट माइट बिलोंग टू विच क्लास? इंसेक्टा, अरेक्निडा। व्हीट माइट है ना, तो ये अरेक्निडा से आएगा। विच पेस्ट इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग ड्राई एंड वार्म कंडीशन इन व्हीट? ब्राउन व्हीट माइट। Which paste of wheat is active during night and hide in soil during the day? कटवर्म ही होगा भाई, और कौन ऐसा करता है? Which of following which of following is the soil borne paste of wheat? बताओ बताओ। टर्माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्राउन व्हीट माइट? ब्राउन व्हीट माइट का साइंटिफिक नेम पेट्रोबिया लेटेंस। द मोड ऑफ फीडिंग ऑफ ब्राउन व्हीट माइट इज? सकिंग है, सकिंग। 25वां बताओ। कटवर्म मेनली अफेक्ट व्हीट क्रॉप ड्यूरिंग अर्ली वेजिटेटिव स्टेज। कटवर्म। द आइडियल सीड ट्रीटमेंट फॉर टर्माइट कंट्रोल इन व्हीट इज? क्या डालते हैं? क्लोरोपाइरिफास। आर्मी वर्म इज आल्सो नोन एज ईयर कटिंग कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं। विच पेस्ट कॉज हनी ड्यू सेक्रेशन ऑन व्हीट प्लांट? कौन करता है? एफिड करता है। विच स्टेज ऑफ एफिड कॉज द हाईएस्ट डैमेज? कौन करता है? निम्फेडल नहीं, निम्फेडल दोनों करता है, तो बोथ हो जाएगा, बोथ। विच इज रिकमेंडेड इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल फॉर एफिड इन व्हीट? कितना होता है? 20 एफिड पर टिलर, PTL। हाउ मेनी जनरेशन कैन ब्राउन व्हीट माइट कंप्लीट इन वन व्हीट सीजन? 4 से 6। ब्राउन व्हीट माइट। विच पेस्ट मल्टीप्लाई क्विकली इन वार्म ड्राई वेदर? बताओ। ब्राउन व्हीट माइट। ब्राउन व्हीट माइट भी इतने सवाल बन गए हैं। विच नेचुरल एनिमी इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट व्हीट एफिड?
क्रायोस्पर्ला, ए सही होगा, ए। टर्माइट इन्फेक्शन इज मोर सीरियस इन सैंडी स्वेल। मेजर पेस्ट दैट डैमेज व्हीट एट ग्रेन इन फॉर्मेशन स्टेज, बताओ। टर्माइट, आर्मी वर्म, आर्मी वर्म। व्हाट इज द विजुअल सिम्टम ऑफ ब्राउन व्हीट माइट इन्फेक्शन? क्या करता है? लीफ ब्राउनिंग हो जाती है एंड ड्राइंग फ्रॉम टिप हो जाता है। विच इज द बेस्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग टर्माइट इन व्हीट? सीड ट्रीटमेंट कर दो। Which insecticide is commonly used as seed treatment in wheat against termite? क्लोरोपाइरिफास का यूज कर लेंगे, है ना। ब्राउन व्हीट माइट बिलोंग टू विच फैमिली? इस फैमिली से बिलोंग करता है, ये वाला, एक्रीडे। विच पेस्ट कॉज ड्राइंग ऑफ सेंट्रल सूट यानी कि डेड हार्ट कौन करता है? बी, सूट फ्लाई। व्हाट इज द नेचर ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय एफिड ऑन व्हीट? ये होगा हनी ड्यू एंड कर्लिंग लीव। ब्राउन व्हीट माइट ले एग इन, कहाँ देता है? सॉइल में करता है, सॉइल में। आर्मी वर्म लार्वा आर मोस्टली एक्टिव ड्यूरिंग, कब? रात में होते हैं एक्टिव। व्हाट इज द फीडिंग हैबिट ऑफ कटवर्म इन व्हीट? ये होगा नॉक्ट्यूरनल फीडर, नॉक्ट्यूरनल फीडर। What is the nature of damage caused by armyworm? Defoliation. Cutworm can be controlled effectively by, कैसे कर सकते हो? Using light trap से कर सकते हैं। Brown wheat might affect mainly, leaves को करता है। Which pest is most difficult to detect in early stage of wheat crop? वो है termite. Armyworm belong to which insect order? Lepidoptera. Which combination of pest is commonly seen in wheat field? Termite and aphid. तो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है 250 MCQs जो थे, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो कमेंट में बताना, मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, PDF दे दूंगा, ठीक। चलो, थैंक यू, बाय।